नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीसीएस में। तो आज हम देखने वाले हैं जावा एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि ज़्यादातर यहाँ पे इनहेरिटेंस से रिलेटेड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहली क्वेश्चन यहाँ ये हो सकती है, विच ऑफ दिस कीवर्ड मस्ट बी यूज टू इनहेरिट अ क्लास। इसमें से कौन ऐसे कीवर्ड है जो यूज़ किए जाते हैं इनहेरिट करने के लिए क्लास को। तो यहाँ पर आप गेस करो और देखो कौन से कीवर्ड हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं डी, मीन्स एक्सटेंड का इस्तेमाल हम करते हैं। ओके, तो एक्सटेंड कीवर्ड हम यूज़ करते हैं किसी भी क्लास को इनहेरिट करने के लिए, इनहेरिटेंस। अब यहाँ पर दूसरी क्वेश्चन ये है, अ क्लास मेंबर डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड बिकम अ मेंबर ऑफ सब क्लास ऑफ विच टाइप। ओके, तो अगर एक क्लास जो है, क्लास मेंबर जो है वो एक प्रोटेक्टेड है, तो उसके जो सब क्लास होंगे, सब क्लास मेंबर होंगे, वो किस टाइप से उसको ये करेंगे, बिहेव करेंगे, या उसको इनहेरिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ऑप्शंस है पब्लिक मेंबर, प्राइवेट मेंबर, प्रोटेक्टेड मेंबर एंड स्टैटिक मेंबर। तो आप इसमें गेस करो इसमें से कौन सी आंसर हो सकती है। तो यहाँ पर है बी, मीन्स ये प्राइवेट की तरह बिहेव करेगा। अ क्लास मेंबर डिक्लेयर प्रोटेक्टेड बिकम मेंबर ऑफ सब क्लास ऑफ विच टाइप। तो ये प्राइवेट मेंबर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में अगर आप देखो तो क्लास मेंबर डिक्लेयर प्रोटेक्टेड बिकम प्राइवेट मेंबर ऑफ अ सब क्लास। ओके, तो जो भी क्लास मेंबर होते हैं जो प्रोटेक्टेड अगर हैं, तो वो प्राइवेट हो सकते हैं सब क्लास के लिए, क्योंकि वो उसे इनहेरिट नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ दीज इज करेक्ट वे ऑफ इनहेरिटिंग क्लास ए बाई क्लास बी। ओके, तो इसमें से कौन से ऐसे सही वे हैं जो हम क्लास ए से क्लास बी को इनहेरिट कर सकते हैं। देखो, क्लास बी प्लस क्लास ए, ये सही हो सकता है। क्लास बी इनहेरिट्स क्लास ए, क्या ये सही हो सकता है। क्लास बी इनहेरिट क्लास ए। एक्सटेंड यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, एक्सटेंड। एंड डी ऑप्शन है क्लास बी एक्सटेंड क्लास ए। तो आप इसमें सोचो कौन से इसको, कैसे हम इसको इनहेरिट करेंगे। तो यहाँ पे आई थिंक इसकी जो आंसर होगी वो सी होगी, क्योंकि अगर आपको इनहेरिट करना हुआ क्लास को तो आपको कुछ ऐसा लिखना होगा, एक्सटेंड यूज़ करना होता है वहाँ पर। और डी इसलिए नहीं सही है क्योंकि यहाँ पे जो इसके लिखने की जो सिंटैक्स है वो गलत है। क्लास बी एक्सटेंड्स इतना दूर तक सही है, बट क्लास ए लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आप ए लिखोगे। ओके, ऐसा कुछ लिखना ज़रूरी नहीं होता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टू क्लासेज यूज द शेप क्लास। ओके, तो यहाँ पे कौन से दो क्लासेज हैं जो शेप क्लास को यूज़ करते हैं। यहाँ देखो, ऑप्शन वन में है पब्लिक क्लास सर्कल इम्प्लीमेंट्स शेप। ओके, और इसके अंदर इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है। फिर यहाँ ऑप्शन बी है पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास सर्कल एक्सटेंड शेप। ओके, एंड यहाँ पर कुछ ऐसी है। फिर यहाँ पर है, तो आप सोचो इसमें से कौन से एक्सटेंड कर रहा है और इम्प्लीमेंट अगर शेप को ये करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस होंगे ऑप्शन ए, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। इफ़ वन इज़ एक्सटेंडिंग एनी क्लास देन दे शुड यूज़ एक्सटेंड्स कीवर्ड नॉट इम्प्लीमेंट। ओके, तो यहाँ पर हम एक्सटेंड कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे। ये ए ऑप्शन होगा। इसमें क्या है, बी एंड ई। ओके, तो बी एंड ई एक्सटेंड्स कर रहा है। ओके, हम क्लास को एक्सटेंड करेंगे, ना कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे। समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पर जो इसकी आंसर होगी वो ए ऑप्शन होगी, जो कि है बी एंड ई। ओके, तो इसकी ऑप्शन ए यहाँ पर होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा प्रोग्राम। ओके, तो इसमें क्या आउटपुट हो सकती है इसकी। तो चलिए अब इसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर तो इसमें क्या है, यहाँ पर आप देखो तो यहाँ है इंट आई। ओके, ये एक वेरिएबल है और इसके अंदर हमने यूज़ करा है वॉइड डिस्प्ले। यहाँ पर हम एक डिस्प्ले हम यूज़ कर रहे हैं और इसके अंदर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। फिर ये जो क्लास ए को क्लास बी एक्सटेंड कर रहा है और उसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर रहा है, और इसके अंदर भी डिस्प्ले का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। फिर इसे ये प्रिंट कर रहा है। अब चलिए मेन बॉडी के अंदर आते हैं और इसके अंदर देखते हैं क्या यहाँ पर हो रहा है, ये सारी चीज़ क्या चल रही है। यहाँ पर देखो, क्लास बी नेम की ऑब्जेक्ट यहाँ बनी है। देखो, यहाँ क्लास बी नेम की ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर बनाया है, क्रिएट करा है। ओके, न्यू बी। अब देखो इसके अंदर obj.1 मीन्स जो ऑब्जेक्ट वेरिएबल ऑब्जेक्ट की जो नेम है यहाँ पर जो हमने क्रिएट करा है obj.i इज इक्वल टू 1।
यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये सबसे पहले बी क्लास बी के अंदर आएगा और फिर यहाँ पर इंट जे के पास जाएगा और फिर डिस्प्ले के अंदर आएगा। डिस्प्ले के अंदर जब वो आएगा तब ये क्या करेगा, यहाँ पर वो चेक करेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन जे। ओके, यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है। फिर ये देखेगा कि ओ बी जे डॉट आई इसके अंदर तो नहीं है, ओ बी जे डॉट आई इसके अंदर नहीं है, तो ये एक्सटेंड जो कर रहा है यहाँ पर, तो ये क्लास ए के पास जाएगा और क्लास ए के अंदर देखेगा इंट आई यहाँ पर रखी हुई है, तो फिर ये क्या करेगा, इंट आई के अंदर 1 पुट कर देगा। ओके, फिर ओ बी जे डॉट जे के अंदर 2 पुट कर देगा। ओके, इस दोनों के अंदर 1 एंड 2 पुट कर दिया। अब जब ये डिस्प्ले जब करेगा ओ बी जे डॉट डिस्प्ले, तो ये किसको करेगा डिस्प्ले, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर समझने वाली बात ये है, ये थोड़ी कन्फ्यूजन यहाँ पे इसलिए क्रिएट हो सकती है क्योंकि ओ बी जे डॉट 1 और ओ बी जे डॉट 2 की वजह से यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। लोग क्या करेंगे कि ये सारी जितनी भी यहाँ पर इनहेरिटेंस यहाँ पर यूज़ की गई है वो ये सारी चीज़ देखने लगेंगे, लेकिन जब वो डिस्प्ले पर आएंगे तो वो डिस्प्ले किसको कर रहा है, ओ बी जे डॉट डिस्प्ले। यहाँ पर भी डिस्प्ले यूज़ किया गया फंक्शन और यहाँ पर भी डिस्प्ले फंक्शन यूज़ किया गया। तो यहाँ पर क्या सिंपल करेगा, ये क्लास बी के अंदर जब आएगा और डिस्प्ले जब करने को बोलेगा तो ये डायरेक्टली इस डिस्प्ले के पास जाएगा, ये ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि उसे ऑलरेडी यहाँ पर डिस्प्ले मिल चुका है। तो ये इसके अंदर जाकर जे को प्रिंट कर देगा। तो जे की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पर हमारी आंसर जो है वो 2 होनी चाहिए, ए बी सी। ओके, तो हमारी आंसर सी है। अब यहाँ देखो इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप देख लो, क्लास ए एंड क्लास बी बोथ कंटेन डिस्प्ले मेथड। ओके, ये दोनों डिस्प्ले मेथड यूज कर रहे हैं। क्लास बी इनहेरिट क्लास ए। ओके, क्लास बी जो है वो इनहेरिट कर रहा है क्लास ए को। व्हेन डिस्प्ले मेथड इज कॉल्ड बाय ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास बी, क्लास बी के ऑब्जेक्ट से जब डिस्प्ले मेथड को कॉल किया जाता है तब डिस्प्ले मेथड ऑफ क्लास बी इज एग्जीक्यूटेड rather than दैट ऑफ क्लास ए। ओके, तो क्लास ए की जगह पे क्लास बी के अंदर जो डिस्प्ले मेथड है वो कॉल होगा और वो ही चलेगा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा प्रोग्राम। ओके, तो यहाँ पर आउटपुट क्या हो सकती है इस फॉलोइंग जावा प्रोग्राम की, तो यहाँ पर इसकी ऑप्शन होगी सी। ओके, ऑप्शन सी होगी 2 and 3। तो यहाँ पर ऑप्शन सी कैसे होगा, यहाँ पर आप देखो तो यहाँ हम सुपर क्लास हम यूज़ करते हैं, सुपर डॉट आई। तो सुपर डॉट आई की वजह से ये इसमें जाएगा और आई की रखी हुई वैल्यू को ये फेच करेगा और फिर वो सारी वैल्यू हमें शो करेगा। तो ऐसे करके यहाँ पे सारे काम होंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा प्रोग्राम। यहाँ पे क्या आउटपुट होगा इस जावा प्रोग्राम की, तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं। क्लास ए है, ओके, एंड क्लास बी है जो कि ए को एक्सटेंड कर रहा है। अब यहाँ पर देखो आप, तो हमने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पर एक मेन बॉडी के अंदर जो भी हमने देखो यहाँ पर एक बी नेम की ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करा है। बी नेम के ऑब्जेक्ट के अंदर जब हम जाते हैं और इस क्लास के अंदर हम जब जाते हैं तो यहाँ देखो इंट ए है। ओके, तो इंट ए है, यहाँ पर एक वेरिएबल है, फिर इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है जो कि बी नेम का है। ओके, तो क्लास नेम की एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनी हुई है और इसके अंदर सुपर रखा गया है। ये सुपर का काम क्या होगा, ये सुपर क्या करेगा, इस कंस्ट्रक्टर से डायरेक्टली वो ए के पास जाएगा, ए के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। ओके, कंस्ट्रक्टर सुपर का काम यही होता है, वो डायरेक्टली यहीं से वो ऊपर जाएगा और फिर वो अंदर जाएगा इस क्लास ए के अंदर रखी हुई कंस्ट्रक्टर के अंदर, ए के पास गया जब ये, तो वो देखेगा यहाँ पर i इज इक्वल टू 1 है और j इज इक्वल टू 2 है। तो i के अंदर 1 है एंड j के अंदर 2 है, तो वो रिटर्न करेगा वैल्यू। जब वो वैल्यू रिटर्न करेगा तब वो क्या करेगा, यहाँ पर वो प्रिंट करेगा। प्रिंट क्या करेगा, obj.i प्लस obj.j। तो obj और j को प्रिंट करा, तो ये क्या प्रिंट करेगा, 1 i एंड j को प्रिंट करेगा, 1 एंड 2 को प्रिंट करेगा। तो ये इसकी आंसर यहाँ पर 1 ए होगी। तो यहाँ पर आप देख लो एक्सप्लेनेशन में, कीवर्ड सुपर इज यूज टू कॉल कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास ए बाय कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास बी। ओके, तो ये कंस्ट्रक्टर टू कंस्ट्रक्टर सुपर कॉल करता है। ओके, एंड कंस्ट्रक्टर ऑफ इनिशियलाइज्ड i एंड j टू 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर यही काम हमारे हो रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अब ये क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉट
टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसमें से कौन से ऐसे होंगे जो कि इनहेरिटेंस की टाइप नहीं है? तो यहाँ पर आप देखो सिंगल, डबल, हायरार्किकल एंड मल्टीपल, तो इसमें से कौन से आंसर हो सकते हैं वो अब हम देखते हैं। तो यहाँ पर आंसर बी होगा। आंसर बी क्यों होगा? क्योंकि सिंगल, हायरार्किकल और मल्टीपल आपने सुना होगा, बट डबल इनहेरिटेंस आपने कभी नहीं सुना होगा। तो इस वजह से डबल जो है वो इसकी करेक्ट आंसर है और इसके अंदर हम इनहेरिटेंस नहीं यूज़ करते। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा कैन बी इम्प्लीमेंटेड। ओके, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा किस चीज़ से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? ओके, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन 1 है इंटरफेस एंड ऑप्शन 2 है मल्टी थ्रेडिंग, ऑप्शन 3 है प्रोटेक्टेड मेथड और फिर प्राइवेट मेथड। तो आप सोचो इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ होगी जिसकी हेल्प से हम मल्टीपल इनहेरिटेंस हम यूज़ कर सकते हैं। जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस हम यूज़ नहीं करते हैं, ये सबको पता होगा। तो क्या ऐसी चीज़ होगी जो मल्टीपल इनहेरिटेंस हम उसकी हेल्प से हम यूज़ कर सकते हैं? चलिए ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर ए होगा। ओके, ए में क्या है? इंटरफेस। तो इंटरफेस की हेल्प से हम मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज़ कर सकते हैं। एक कीवर्ड है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि होता है, बोलता है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस विथ क्लासेस हम नहीं यूज़ करते जावा के अंदर, बट मल्टीपल इनहेरिटेंस विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस हम यूज़ कर सकते हैं जावा के अंदर। ओके, तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट थी और इसकी ऑप्शन ए सही है। अब देखते हैं ये क्वेश्चंस। ऑल क्लासेस इन जावा आर इनहेरिटेड फ्रॉम विच क्लास। ओके, तो सारे क्लासेस जावा के अंदर कहाँ से इनहेरिटेड होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं ए जो कि जावा डॉट लैंग डॉट क्लास। ओके, ऑप्शन बी है जावा डॉट क्लास डॉट इनहेरिटेड, ऑप्शन सी है जावा डॉट क्लास डॉट ऑब्जेक्ट एंड जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट। इसमें से कौन से सही होंगे आंसर? चलिए वो देखते हैं। अभी यहाँ पर डी होगा। क्यों? क्योंकि आपने कहीं पर भी देखा है हम ऑब्जेक्ट को ही इनहेरिट करते हैं। अगर इनहेरिटेंस अगर हमने यूज़ करा है तो हम उसकी ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं इनडायरेक्टली। अगर आप उसे पूरी तरीके से अगर आप इनहेरिटेंस को देखोगे तो हम इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हम ऑब्जेक्ट को ही यूज़ करते हैं और इनहेरिट करते हैं, क्योंकि हमने क्या क्रिएट करा होता है? किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को हमने क्रिएट करा होता है। तो वो अगर आप उसकी हायरार्की अगर आप देखोगे तो वहाँ पर वो ऑब्जेक्ट से बाद में जाकर कनेक्ट होगा ही होगा, क्योंकि हमारी सारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर रखी हुई होती है। ओके, तो इस वजह से हम यहाँ पर जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, नॉट जावा डॉट क्लास डॉट ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये जो डी है ये इसकी सही आंसर होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट अ वेरिएबल ऑफ अ क्लास फ्रॉम इनहेरिटिंग टू सब क्लास, हाउ वेरिएबल शुड बी डिक्लेयर्ड। ओके, तो अगर हमें रिस्ट्रिक्ट करना हो किसी भी वेरिएबल को कि वो इनहेरिट ना करे कोई उसकी सब क्लास, ओके, तब हम क्या यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे? प्रोटेक्टेड या फिर प्राइवेट या फिर पब्लिक या फिर स्टैटिक, हम क्या यहाँ पे यूज़ करेंगे? तो आप इस चीज़ पे ध्यान दो, प्रोटेक्टेड प्राइवेट के ऊपर ध्यान देना ज़्यादातर। तो चलिए देखते हैं इसकी आंसर क्या होगी। यहाँ पे इसकी आंसर बी होगी। बी इसलिए वजह से होगी, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख लो। बाय डिक्लेयरिंग वेरिएबल प्राइवेट द वेरिएबल विल नॉट बी अवेलेबल इन इनहेरिटेड टू सब क्लास। ओके, तो अगर हम प्राइवेट कर देते हैं, ओके, अगर हमने किसी क्लास को प्राइवेट कर दिया है तो वो इनहेरिट नहीं हो सकता सब क्लास के थ्रू। ओके, तो ये प्राइवेट का होता है, प्रोटेक्टेड में ये चीज़ नहीं होती है, तो इस वजह से हम प्रोटेक्टेड को यूज़ कर सकते हैं। ओके, पब्लिक के बारे में आपको पता होगा, स्टैटिक के बारे में आपको पता होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ सुपर क्लास एंड सब क्लास हैव सेम वेरिएबल नेम, विच कीवर्ड शुड बी यूज टू यूज सुपर क्लास। तो अगर सुपर क्लास और सब क्लास की जो वेरिएबल नेम है वो सेम हो तो हम क्या यूज़ करेंगे वहाँ पर कि हम उस सुपर क्लास को यूज़ कर सकें? यहाँ पर हम डायरेक्टली सुपर का इस्तेमाल करेंगे, हमें कुछ और यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम सुपर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ देखो आंसर ए है यहाँ पर। अब इसके एक्सप्लेनेशन क्या है? सुपर कीवर्ड इज़ यूज टू एक्सेस हिडन सुपर क्लास वेरिएबल इन सुपर सब क्लास। ओके, तो हम यहाँ पे सुपर क्लास की इस्तेमाल हम करेंगे। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
स्टैटिक मेंबर आर नॉट इनहेरिटेड टू सब क्लास, क्या ये सही है? स्टैटिक मेंबर आर नॉट इनहेरिटेड टू सब क्लास। चलिए देखते हैं ये क्या ट्रू है या क्या फॉल्स है। आई थिंक फॉल्स है ये, क्योंकि स्टैटिक मेंबर आर ऑल्सो इनहेरिटेड टू सब क्लास। यहाँ पे हम स्टैटिक मेंबर को भी हम इनहेरिट कर सकते हैं फ्रॉम सब क्लास की हेल्प से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज यूज फॉर इम्प्लीमेंटिंग इनहेरिटेंस थ्रू एन इंटरफेस। ओके, तो हम यहाँ पे कैसे इंटरफेस से इम्प्लीमेंट करेंगे इनहेरिटेंस की हेल्प से, यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है ए है इनहेरिटेड, और फिर बी है यूजिंग, सी है एक्सटेंड, और फिर डी है इम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, क्योंकि हम यहाँ पर अगर इंटरफेस को यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो इंटरफेस एक क्लास के अंदर की प्रॉपर्टीज़ को हमको यूज़ करना है, तो हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स का इस्तेमाल हम करेंगे। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख लो। इंटरफेस इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। अ कॉन्क्रीट क्लास मस्ट implement all the method of an interface else it must be declared abstract। ओके, तो हम इस वजह से हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स का इस्तेमाल हम करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है, डज जावा सपोर्ट मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस। तो देखते हैं यहाँ पर जावा क्या मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस यूज़ करता है या नहीं यूज़ करता। ए ऑप्शन यहाँ पर ए है, और ये है ट्रू। अब एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं क्यों ऐसा है। जावा सपोर्ट मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस थ्रू इम्प्लीमेंटिंग मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, तो हम इंटरफेस की मदद से हम मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कहीं ऐसा नहीं लिखा कि क्या आप क्लास की हेल्प से करोगे या फिर इंटरफेस की हेल्प से, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं लिखा गया है। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन है, डज जावा सपोर्ट मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस, तो आपको ट्रू करना है वहाँ पर। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे फॉल्स करके आ जाओ। ओके, ये दिख तो रहा है फॉल्स ही, बट ये ट्रू होगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं क्लासेस और विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस ऐसा कुछ नहीं डिक्लेयर किया गया या लिखा नहीं गया। ओके, तो आपको कुछ ऐसा ही करना होगा। तो ये अभी तक की एमसीक्यू क्वेश्चंस थी जावा के ऊपर, और ये तकरीबन 15-16 क्वेश्चंस होंगे, तो आप इसको ट्राई करो। फिर मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर और भी क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू जावा के ऊपर। ओके, तो आई होप आपको जितनी चीज़ बताया वो सारी चीज़ समझ में आ चुकी होगी, और थोड़ी बहुत जो एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने वो भी आपकी डाउट को क्लियर कर दिया होगा उस चीज़ ने। तो चलते हैं, और अगर आपको फिर भी कहीं डाउट है उससे आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसे क्लियर करने की। ओके, अल्लाह हाफिज़।